लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपको अपडेट करा दे। और लगातार जिस बिंदु की हम चर्चा करेंगे वह है कि क्या शिक्षक बहाली में TRE-1 की सारी चीज़ें समाप्त हो गई है। जैसा कि चेयरमैन सर कह रहे थे कि चैप्टर क्लोज हो गया है और काफ़ी चीज़ें आपको पता है कि TRE-1 से लेकर और TRE-2 तक। तो आपको अपडेट करा दे, ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं, आपको हम एक एक चीज, एक एक बिंदुवार, एक एक चीज़ों को चर्चा करेंगे। और माध्यम यही है कि आपके आंदोलन से, अगर हम लोगों के आंदोलन से सरकार के पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो सारी चीज़ों पर आपको अपडेट करा दें कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग चले गए हैं। याचिका की पूरी तैयारी हो गई है और कल फाइलिंग हो चुका है, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है, कल फाइल हो जाएगा। तो अपडेट करा दें कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी साथी पिटिशनर बने हैं या जो नहीं बने हैं, सभी के लिए यही है कि पहले टोकन नंबर मिलता है, उसके बाद फिर केस नंबर मिलता है। तो थोड़ा इंतजार करना है और केस के संदर्भ में जो भी जानकारी होगी सभी लोगों को बताया जाएगा। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण विषय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो काफ़ी गौर से सुने आप, कि सभी लोगों के मन में है कि एक आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई। और TRE-1 में जो घोटाला का अंबार हुआ, मुझे लगता है कि जिलों से जो सूची आ रही है कि कहीं 100 फरार चल रहे हैं, कहीं नालंदा जिला में 300 फरार चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं थंब इम्प्रेशन हुआ तो वो वहां से भाग गया, आया ही नहीं, व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा सौंप रहा है। ये क्या हो गया? ये इतनी बड़ी बहाली हुई और बहाली के दूसरे चरण में कल नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किया गया कि बिहार को बड़े पैमाने पर बिहार में नौकरी पानी है। और कल के हम तेजस्वी यादव जी का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सबको नौकरी देंगे। अरे भाई, तो 2020 के चुनावी भाषण में जो आप बोल रहे थे कि हम नौकरी देंगे बिहारियों पर, बिहार के नौकरी पर बिहारियों का हक है, तो फिर इस बात की कैसे पुष्टि हो गई? अगर आपको देना ही है आरक्षण, डोमिसाइल नीति समाप्त किया गया, अगर डोमिसाइल के तहत देना ही है आरक्षण, तो आप 5% या 10% दे देते। परंतु आप अपनी बातों से मुकर गए हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बातें हैं कि जहाँ बिहार है, जहाँ रोजगार है, वही नीतीश कुमार है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य योजनाएं चलाई गई शिक्षक बहाली में, और उस बहाली की प्रक्रिया के प्रथम फेज में जो भ्रष्टाचार का अंबार लगा, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, सारी चीज़ों पर अगर अपडेट करा दे तो निश्चित रूप से हम लोग ने याचिका दायर कर दी है। और दूसरी प्रमुख बिंदु, इस बिंदु की चर्चा हम करेंगे कि बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। आपको हम बता दें कि 16 तारीख के दिन, 16 जनवरी, आपको हम बता दें कि 16 जनवरी 2023 2024 आप सभी को, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं TRE-1 के जो पूरक परिणाम जारी नहीं हुआ, उनका रिजल्ट रुका रहा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गया हो, या कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन में आने की जरूरत है। और 16 तारीख के दिन बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए आप प्लीज़ 16 तारीख के दिन आप आएँ। और जितने लोग, और सेकेंड फेज की बहाली की बातें हैं, सेकेंड फेज में हिंदी भाषा के अंतर्गत समाप्त किया गया, उसके लिए अगली बैठक कब होगी, उसके लिए अभी कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाए, कमेंट बॉक्स करें कि अगली बैठक हम कब बुलाएं, 17 को बुलाएं, 18 को बुलाएं, 19 को बुलाएं, ये आप बताएं, क्योंकि अगली बैठक हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं और गौर से सुने, क्योंकि आपकी प्रथम फेज की बहाली से लेकर सेकेंड फेज की बहाली पर काफ़ी चीज़ें हुई। खासकर प्रथम फेज में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो जिस तरह की चीज़ें, फर्जीवाड़ा का खेल चला, और कई मामलों पर शिक्षा विभाग की तरफ से गलती हुई, BPSC की तरफ से गलती हुई। मुझे लगता है कि दोनों विभाग ने जिस प्रकार से गलती की कि आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जीवाड़ा जो कर रहा है उसको बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट उनको बाहर करेंगे, तो फिर पूरक परिणाम जारी नहीं हुए। और जो पूरक परिणाम कल लगभग 500 के आसपास जो जारी हुए TRE-1 में, वो तो कह रहे हैं कि आपत्ति दी गई थी, तो फिर किन लोगों का? अरे भाई, कटअप से ऊपर है, आपत्ति क्या देना है? आपने अगर मांगा था आपत्ति तो ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था। TRE-1 में पूरक परिणाम के लिए ऐसा तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ, 1 लाख से ग्रीवांस सेल में एप्लीकेशन दिए गए थे जिन्होंने आप मांगा था, और वो भी शपथ पत्र के साथ। अगर उसमें किसी प्रकार का डाउट हुआ तो उल्टे कार्रवाई छात्रों अभ्यर्थियों पर हुई। तो इस तरह की चीज़ों पर हम बिल्कुल अपडेट आपको करा दें कि BPSC द्वारा कितनी भी चीज़ें कर ली गई है, उसमें प्रथम पेज की बहाली से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने फर्जीवाड़ा किया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर खानापूर्ति की, और सारी चीज़ें अब इस बात पर आके टिकी है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। न्याय के गुहार के लिए माननीय हाईकोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर कर दी है।
अब तीसरी प्रमुख बिंदु कि कितने दायर हुए हैं, कहां पर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रथम फेज से लेकर सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज में हिंदी भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कई जिलों से सूची आ रही है कि बताया जा रहा है कि वहां डोमिसाइल फर्जीवाड़ा हुआ है, और दिव्यांगता का सर्टिफिकेट तो हम ये मांग भी करेंगे, इसलिए जितने भी लोग के पास कोई भी सूचना आती है डोमिसाइल को लेकर, दिव्यांगता को लेकर या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति को लेकर, तो तुरंत मुझे सूचित करें। निश्चित रूप से अगली जो बैठक बुलाई जाएगी सेकेंड फेज की बहाली को लेकर, उस बैठक के माध्यम से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सेकेंड फेज की बहाली पर बैठक कब बुलाई जाएगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर करें, क्योंकि आज के बाद जो सेकेंड फेज की बहाली के पूरक परिणाम जारी होने हैं उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और जो लिस्ट गई है शिक्षा विभाग से 14,700, इसके एवज में कितना आएगा रिजल्ट, क्योंकि प्रथम फेज की बहाली में जो वादा खिलाफी हुआ, तो अब शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी चेयरमैन के बात पर भरोसा नहीं करते हैं। ट्वीट के हवाले से कई चीजें सामने आती हैं, प्रेस के माध्यम से कई चीजें सामने आती है, परंतु जो ज्ञापन निकलता है, जो नोटिस बीपीएससी से निकलना चाहिए, उसमें बहुत कमी आती है। बहुत कम नोटिस बीपीएससी से आता है। इस बात की भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति सिर्फ ट्वीट करता है और ट्वीट से ही सारा चीज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को इस बात पर अपने बातों को बदलना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, जो घोटाला हुआ, जो प्रथम पेज की बहाली फर्जीवाड़ा हुआ, 1 to 1 सभी चीजों पर, सभी बिंदुवार अगर चर्चा करेंगे तो इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। 16 जनवरी के दिन सभी को आना है, और आने वाले समय में TRE2 के लिए, हिंदी भाषा की अर्हता के लिए बैठक कब बुलाई जाएगी, इसके लिए आप लोगों को बताना है। इसलिए साथियों 1 to 1 आपको अपडेट करा दिया। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर कमर नहीं कसे हैं तो आप कमर कस लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तीसरे फेज की बहाली के बाद मुझे लगता है कि आगे की अगर संभावना होगी तब, लेकिन अभी यही है कि आपकी नौकरी पर आपका अधिकार है। आपके साथ गलत हुआ है तो आपको इस आंदोलन में आना पड़ेगा, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। अगले अपडेट के लिए हम मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपने जो लड़ाई लड़ी है और मेरा साथ दिया है, निश्चित रूप से हम इस साथ के आपके आभारी हैं, और लगातार मेरी बातों पर आपने गौर किया है। हम जहां भी हो, सड़क से लेकर सदन तक और माननीय उच्च न्यायालय तक, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे साथियों, और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। आगे की अपडेट के लिए जो भी चीजें होंगी आपको हम शेयर करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षक बहाली के पर जो भी फर्जीवाड़ा हुआ उसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।